हेलो बच्चापाटी, हाउ आर यू ऑल। सो इन दिस वीडियो हम चैप्टर 8 जो है वो डीएवी बुक साइंस करने वाले हैं क्लास 7th का। ठीक है, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा और ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग पढ़ा और प्लांट्स के अंदर वाटर मिनरल्स जो है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन उनको करता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, सब कुछ हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर रखा है तो आप लोगों को पहले फर्स्ट पार्ट देखना है जाकर प्लेलिस्ट के अंदर। डीएवी क्लास 7 साइंस जो है नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको नजर आ जाएगी आराम से। ठीक है बच्चा, उसके बाद में हम लोग जो है हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स तक जो है ट्रांसपीरेशन तक पढ़ लिया था। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है ना, और एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, और सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा हार्ट। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हार्ट क्या है? सबसे पहले देखो दिल को आप लोगों को पता है, कुछ इस तरीके की इमेज हमारे दिमाग में रहती है, ठीक है ना, बट ये बकवास है, ऐसा कुछ दिल नहीं होता कहीं से, ये हमारी इमेजिनरी शेप है। ठीक है, हार्ट क्या है? हार्ट इज अ हॉलो मसल इन द मिडल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के मिडल लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा सा बीच में जो है हार्ट रहता है, ठीक है ना। दैट पंप्स ब्लड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो क्या करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, पंप का मतलब वही है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अ मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम डिवाइड्स द हार्ट लेंथ वाइज इनटू इट्स लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट साइड। मस्कुलर जो हार्ट के अंदर जो है वो क्या है, वॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको सेप्टम कहा जाता है, जो क्या करता है हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ठीक है, अ वॉल्व डिवाइड ईच साइड। अब फिर एक वॉल्व आती है बीच के अंदर जो हर साइड को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसके अंदर से चार चैम्बर बन जाते हैं। चार पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स को जो है वो चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, जो ऊपर वाले दोनों हिस्से हैं उनको बोला जाता है अपर आर्टियम। ठीक है, और जो नीचे वाले दोनों हिस्से हैं उनको बोला जाता है लोअर वेंट्रिकल। तो यहाँ से इतना तो हमें समझ आ गया भाई कि हार्ट जो है हॉलो मसल जो है वो एक चेस्ट के लेफ्ट साइड पाया जाने वाला एक ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि वो ब्लड को बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाता कैसे है। अब हमारा हाथ जो है वो कितनी दूर है और दिल तो बहुत दूर है, तो वो किस तरीके से ब्लड को जो है उधर तक लेकर जाता है, तो वो सारी चीजें अब हम इसमें जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना जान लेना है कि चार चैम्बर हैं और चारों चैम्बर के अलग अलग प्लेसेस हैं। ठीक है, एक ऊपर वाले दो चैम्बर है उनको अपर आर्टरियम कहा जाता है और नीचे वाले चैम्बर्स को लोअर वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है बच्चा, आगे व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब हार्ट की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती और बंद होती खुलती हैं, दे स्क्वीज द ब्लड, स्क्वीज मतलब चूस लेती हैं, निचोड़ लेती हैं वो ब्लड को, ठीक है ना, थ्रू द आर्टिया एंड देन थ्रू द वेंट्रिकल। आर्टिया और वेंट्रिकल जो है वो क्या करती हैं, ब्लड को लेकर आने का और लेकर जाने का काम करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू लेफ्ट आर्टियम एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब यहाँ से आपको समझना है ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है बच्चा वो ब्लड जो प्योर होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन रहती है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जो गंदा ब्लड होता है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसको क्या होता है, वो चीज जो है वो हमारे लंग्स के अंदर जाकर वो प्योरीफायर होकर फिर दोबारा से दिल में आती है और दिल उसको बाकी के सारे पार्ट्स में भेज देता है। ठीक है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट दिल देख लो कितनी सारी चीजें करता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या करता है, ब्लड को छोड़ता और भेजता है, किसके थ्रू, वेंट्रिकल और आर्टरी के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करता है, लंग्स में क्या करता है, लेफ्ट का जो अपर आर्टियम है, ठीक है ना, लेफ्ट आर्टियम है, मतलब लेफ्ट वाले हिस्से के अंदर से क्या करता है, बॉडी के सारे पार्ट्स में भेजता है, किसको, साफ खून को। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करता है, सारे पार्ट से रिटर्न होके वापिस आता है किसके अंदर, राइट आर्टियम में। अब ये हम एक लगा लेते हैं, दिल है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ब्लड क्या करेगा भाई, लेफ्ट आर्टियम के अंदर से जितनी बॉडी है, बॉडी के अंदर से लेफ्ट आर्टियम के अंदर ब्लड जाता है साफ होकर, और साफ होने के बाद में ये बॉडी के सारे पार्ट्स में लेफ्ट आर्टियम से चला जाता है साफ ब्लड, और बॉडी के सारे पार्ट से जो गंदा वाला ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आता है राइट आर्टियम में और यहाँ पर वो प्योरीफाई होता है। ठीक है ना, और प्योरीफाई होता है इनटू द राइट आर्टियम एंड देन टू लंग्स, और उसके बाद में फिर कहा जाता है यहाँ से इस वाले हिस्से से जो है वो लंग्स में जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर प्योरीफाई नहीं होता, यहाँ पर वो इकट्ठा होता है, यहाँ से इकट्ठा होकर वो जाता है लंग्स के अंदर, जहां से वो प्योरीफाई प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, और लंग्स से आता है इस वाले लेफ्ट वाले चैम्बर के अंदर और लेफ्ट आर्टियम के अंदर से वो बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाता है। तो इस तरीके से बेकार वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है राइट में, और वहां पर वो वहां से जाता है वो लंग्स में साफ होने के लिए, और इसी तरीके से लंग्स से साफ होके वो आता है लेफ्ट आर्टियम में, और लेफ्ट आर्टियम से जाता है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, व्हेन द हार्ट मसल, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट,
When the heart muscle contract, they squeeze the blood through the arteria and through ventricle. Oxygenated blood from the lungs through. चलो ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने. आगे do you know में क्या बोल रहे हैं? If all blood vessels in your body were to be arranged, अगर जितनी blood vessels हैं, blood vessels होती हैं बच्चे पतली पतली सी vessels, ठीक है ना, नलियां, जो क्या करती हैं, blood को पहुंचाने का काम करती हैं, इधर उधर लेकर जाती हैं, पूरी बॉडी में रहती हैं हमारे, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं. अगर हम इसको पूरे को एक लाइन में अरेंज करेंगे ना तो ये 1 लाख किलोमीटर लंबी जो है वो बनेगी. ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये जितने आपको दिख रही है ना, इसमें छोटी 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 पतली पतली ये सारी वेसल्स हैं बच्चा. ओके, आगे अगर हम देखें, अब ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं. ब्लड वेसल्स जो है क्या करती हैं, आर द इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड द एंटायर बॉडी. ब्लड वेसल्स जो है पतली पतली ट्यूब हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं. कहां से, बॉडी के सारे पार्ट्स में. ब्लड मूव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू दीज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप. अब ब्लड वेसल्स जो है वो 3 टाइप की होती हैं और ये क्या काम करती हैं, खून का संचालन, मतलब खून जो है वो बॉडी के सारे हिस्सों में कैसे जाएगा, सारे हिस्सों से वापस से दिल के पास कैसे आएगा, लंग्स में प्योरीफाई कैसे होगा, वो सारी चीजें जो है वो ये ब्लड वेसल्स ही करती हैं. ठीक है, ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टरीज क्या है. आर्टरीज जो है वो क्या करती हैं, ऑक्सीडेटेड ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं. ऑक्सीडेटेड मतलब प्योर ब्लड को, ठीक है ना, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एज ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज एट हाई प्रेशर दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. आर्टरीज के अंदर जो है वो अब ऑक्सीडेटेड ब्लड है, मतलब कि प्योर ब्लड है, तो उसका जो प्रेशर होता है ना वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचने का, वो बहुत हाई प्रेशर होता है. इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, जैसे ये आर्टरी है मान लो, तो आर्टरीज की जो बड़ी वॉल्स है ना ये बच्चा थिक होती है. ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा मजबूती की जरूरत होती है, इलास्टिक वॉल्स होती हैं. ठीक है, द आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स नोन एज कैपिलरीज. जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर जो है वो आगे डिवाइड हो रही हैं, जो हम अभी देखेंगे उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. व्हेन दे एंटर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और जब वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में चली जाती है ना तो वो क्या बन जाती हैं, कैपिलरीज बन जाती हैं. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं. these capillaries come together and form veins. और जब ये कैपिलरीज जो है वो एक साथ इकट्ठा होती हैं तो उनको हम बोलते हैं veins. Thus blood enter an organ through the arteries, get distributed, collect various substance from that organ and then move out it through the veins. अब ध्यान से समझना, ब्लड जो है वो एंटर करता है किसमें, एक ऑर्गन के अंदर, किसकी हेल्प से, आर्टरीज की हेल्प से. ठीक है, मान लो हमारा हाथ है, हमारे हाथ को खून चाहिए तो वो क्या करेगा, आर्टरीज जो है वो हमारे लंग्स, दिल के पास से सारा खून लेके जाएगी, प्योर वाला खून, ऑक्सीजनेटेड वाला खून, और वो आर्टरीज जो है वो कहां पर लेके जाएगी, हाथ की तरफ. और हाथ से जो है फिर वो ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां पर, हाथ के अंदर. अब एक चीज तो है नहीं कि सिर्फ उंगली के पास आ जाए, हाथ के अंदर बहुत सारे अंदर के सब पार्ट्स हैं, तो वहां हर पार्ट्स के अंदर जो है वो धीरे धीरे जो है क्या होगा, खून को पहुंचाएगा. और वो जो खून पहुंचाने का मूव आउट होता है वो किसके द्वारा होता है, वो वीन्स के द्वारा होता है. वीन्स मींस पतली पतली लकीरें होती हैं जो हर बॉडी पार्ट्स में पाई जाती हैं. ये देखिए ये आर्टरीज हैं, ठीक है ना, आर्टरीज के अंदर जो है वो यहाँ पर ये देखिए कैपिलरीज हैं, ये पतली 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 जो है वो इस तरीके से लकीरें होती हैं, और ये पतली पतली लकीरें जो है वो मिलके जो है वो क्या काम करती हैं, वीन्स का काम करती हैं. ये वीन है, ठीक है ना, और वीन के अंदर जो है फिर जाके खून बाकी बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है. ठीक है, कैपिलरी से होता हुआ. वीन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड सफिशिएंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट. वीन्स जो है वो क्या करती हैं, जो साफ खून है वो बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, और जो बेकार कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो सारे पार्ट्स से इकट्ठा करके दिल तक पहुंचाती है. ठीक है, वीन्स हैव थिनर वॉल्स देन द आर्टरीज एज द ब्लड फ्लोज थ्रू देम एट अ लो प्रेशर. अब वीन्स के अंदर जो है वो वॉल्स जो है वीन्स की वो थिनर होती हैं, पतली होती हैं, क्योंकि आर्टरीज में ऑलरेडी हाई प्रेशर हो चुका है, वहां से खून जो है वो धीरे धीरे वीन्स तक पहुंचता है, तो इसलिए उसको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती, उसकी वॉल्स बिल्कुल थिन होती हैं. ठीक है, वीन्स हैव वॉल्स दैट स्टॉप द बैक flow of blood, hence the blood flows in one direction only, that is toward the heart. और veins के अंदर जो है बच्चा valves होती हैं, ठीक है ना, जो क्या करती हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं, मतलब खून वापस की तरफ ना आए, तो वो valves जो है वो उस खून को रोक लेती हैं, तो इससे खून जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. इस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत कुछ होता है. ठीक है बच्चा, जो आप लोग धीरे धीरे भी जानोगे, अभी तो आप छोटे हो, बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, तो बहुत कुछ है हमारी बॉडी के अंदर. ब्लड इज द फ्लूइड. ब्लड क्या है, खून. ब्लड जो एक फ्लूइड है दैट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल. अब ब्लड जो वो क्या काम करता है बेटा, ब्लड काम करता है हमारी बॉडी के सारे हिस्सों में चीजों को पहुंचाने का, जो हम खा रहे हैं. ठीक है, अब वो किसके थ्रू पहुंचेगा, अब जैसे हमने रोटी खाई, रोटी के अंदर हमने या फिर अंडा खाया, एग के अंदर जो है वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है वो अंडा हमारे हाथों तक, बालों तक तो नहीं पहुंचेगा, वो खून में मिक्स होगा, और खून में मिक्स होने के बाद वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचेगा. और वो खून पहुंचाने का काम करता कौन है, वो हमने पढ़ लिया, आर्टरीज करती है ना. ब्लड इज अ फ्लूइड. ब्लड एक लिक्विड मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में. इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट. ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी. आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स एंड
द लिक्विड कंपोनेंट कॉल्ड द ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद में आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और ब्लड प्लेटलेट्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और लिक्विड कंपोनेंट होता है, लिक्विड कंपोनेंट मतलब जिससे खून जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब हाथ कट जाता है या कुछ चोट लगती है, देखा ना खून बहता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में किससे आता है, वो आता है ब्लड प्लाज्मा की हेल्प से, ठीक है। लेट अस नो मोर अबाउट दिस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आरबीसी। आरबीसीज आर द सेल्स कंटेनिंग द प्रोटीन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी जो है वो क्या है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन रहता है, और इसी की हेल्प से जो है खून जो है वो लाल रहता है। यू ऑलरेडी नो दैट द हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द body and is therefore as the respiratory carrier. Blood is the red in color due to the presence of hemoglobin. अब देखा ब्लड जो है वो लाल किस लिए होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की हेल्प से। और हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन एक लौती चीज है बच्चा जो ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीजन आपको पता है उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए जो है रेस्पिरेटरी कैरियर जो है वो भी बोला जाता है किसको, हीमोग्लोबिन को, ठीक है। आगे WBC, these are the defense forces of the body. White blood cells destroy harmful bacteria and dead cells. They protect our body against infections. अब white blood cells जो है वो खून में तो नहीं होते, खून में होते हैं बट वो खून बनाने का काम नहीं करते, रेड पार्टिकल्स नहीं होते। आरबीसी रेड कलर होते हैं, ठीक है। WBC हमारी बॉडी में काम करते हैं, हमारी बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से, कीड़ों से और अलग अलग वायरसेस से लड़ने में, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। उसके बाद आ जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं खून को जमने में, थक्का बनने में। दे आर द प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट इंजर्ड। ये हेल्प करती हैं कि ज्यादा खून ना बहे और एक्सेस जो है वो ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। जब बहुत ज्यादा लग जाती है तब एक्सेस लॉस हो जाता है ब्लड का। बट आपने नोटिस किया होगा अगर आपको चोट लगी है, खून बह रहा है, तो हम कुछ एंटीबायोटिक उस पर लगा देते हैं, हल्दी लगा देती है मम्मी लोग, या फिर डिटॉल लगा देते हैं, तो खून रुक जाता है, लाल लाल वहां पर जम जाता है। तो वो क्या है, वो प्लेटलेट्स ही हेल्प करती हैं कि हमारा खून ज्यादा ना बहे, ओके। उसके बाद blood plasma, it is a straw colored liquid component of blood that normally holds the blood cells. ये क्या है, एक तरीके से स्ट्रॉ कलर लिक्विड है, ठीक है ना, और ये क्या करता है, होल्ड करता है ब्लड सेल्स को। इट मेक्स अ 55% ऑफ बॉडी टोटल ब्लड वॉल्यूम, और ये ही हेल्प करता है हमारी बॉडी का 55% ब्लड जो है वो बनाने में, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये हो जाता है। आगे क्या है, द मेम्ब्रेन और आउटर लेयर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज फ्लेक्सिबल लाइक अ सोप बबल, इट कैन बेंड इटसेल्फ द मैनी डायरेक्शन विदाउट ब्रेकिंग। जो मेम्ब्रेन है मतलब आउटर लेयर है रेड ब्लड सेल्स की, वो क्या करती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, बबल की तरह, और ये अपने आप जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है, अब अलग अपने डायरेक्शन में जो है वो बहता है, और बिना किसी ब्रेकडाउन के, टूटने के, बिना किसी टूटे के। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द रेड ब्लड सेल्स मस्ट बी एबल टू पास थ्रू द टाइनीएस्ट ब्लड वेसल, और इसीलिए जो है वो क्या होते हैं, ब्लड वेसल से आरबीसी जो है वो आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि वो टूटते नहीं है, ठीक है, वो अपने हिसाब से बेंड हो जाते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो किसकी बात करें, कैपिलरीज की। कैपिलरीज वही हैं जो बिल्कुल पतली पतली रहती हैं। टू डिलीवर ऑक्सीजन वेयरएवर इट इज नॉट नीडेड, कहां ऑक्सीजन मतलब कि डिलीवर करें, जहां पर भी जरूरत है, और जरूरत क्या है, जरूरत है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में है ना। उसके बाद फंक्शन ऑफ ब्लड आ जाता है, ब्लड क्या क्या काम करता है, खून क्या क्या काम करता है। खून के काम करने के तरीके जो है वो कुछ अलग ही हैं, जो आप लोग अब देखेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड कैन बी समराइज्ड, ब्लड हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्ट फूड टू ऑल पार्ट। जो हम खाना खा रहे हैं उसको सारे पार्ट्स में ट्रांसफर करने का हेल्प काम करता है ब्लड। सर्कुलेट ऑफ ब्लड रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, आल्सो हेल्प टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है सारे पार्ट्स में इक्वली। ब्लड सेल्स स्पेशली WBCs हेल्प फाइट इन्फेक्शन। अब WBCs जो है वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नीडेड टू प्रिवेंट एनी एक्सेसिव ब्लीडिंग। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो क्या नीड करता है, मतलब कि एक्सेस ब्लड को रोकने में, ठीक है ना, ज्यादा खून ना बहे उसके लिए ब्लड प्लेटलेट्स हमारी हेल्प करते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज, और ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को कहां से, लंग्स से सारे टिश्यूज के अंदर, सारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर। ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, और ब्लड ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सारे पार्ट से लेकर बॉडी के लंग्स में लेकर जाते हैं, सो दैट लंग्स के अंदर जो मतलब कि ब्लड है वो प्यूरिफाई हो सके। फिर आ जाता है हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट क्या है, द हार्ट बीट एज लॉन्ग एज वन स्टे अलाइव। हार्ट बीट जो है वो तब तक रहती है जब तक एक इंसान जिंदा रहता है। हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट मसल। हार्ट बीट जो है वो कंसिस्ट करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स में, ठीक है ना, मतलब धक धक वो क्या है, हार्ट बीट है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है, जो धड़क रहा है, दिल धक धक हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। एंड इट्स रिलैक्सेशन, और जब वो बाहर की तरफ छूटता है तो उसको हम बोलते हैं डिएस्टोल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब जब सिकुड़ता
है तो वो सिस्टोल है, और जब वो बाहर की तरफ जा रहा है धक 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 ऐसे जाता है ना, कभी आप दिल को देखना धड़कते हुए वीडियो शॉर्ट्स में दिखता है, तो जब वो बाहर की तरफ जाता है तो वो डिस्टॉल होता है, डायस्टॉल, और जब अंदर की तरफ जाता है तो वो सिस्टोल। ठीक है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स मेन आर्टरीज इज फेल्ट एज रेगुलर जर्क एंड इज रेफर्ड टू एज पल्स। और जो ये रिदमिक साउंड है ना दिल का धड़कने का, वो चीज जो है वो हमें कहाँ से शो होती है, रेगुलर जो है वो रेगुलरली शो होती है, मतलब फील हो सकती है, जिसको हम पल्स कहते हैं। द पल्स रेट इज द सेम एज द रेट ऑफ हार्ट बीट। पल्स का जो रेट है, मतलब पल्स रेट जो है, पल्स को मतलब कि मेजर करने का जो आपका मेजरमेंट है वो सेम रहता है किसका, हार्ट बीट का। अब पल्स होती क्या है, आप अपने जो हथेली है, हथेली के पास जो है अपना नर्व्स जो है देखेंगे, जैसे डॉक्टर चेक करता है, देखा होगा आप लोगों ने, बुखार फीवर वगैरह बहुत सारी चीजें चेक करता है, हाथ के पास यूं करके उंगली लगा के देखता है कि यहाँ पर ये जैसे हाथ है, ये आपका उंगली है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, यहाँ पर ये चीज पर देखता है ना वो हाथ लगा के डॉक्टर की, भाई किस तरीके से नर्व चल रही है, तो वो पल्स होती है आपकी। ठीक है बच्चा, और आगे जो है एट रेस्ट द ह्यूमन हार्ट बीट 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, और जो हमारा हार्ट है वो 60 से 80 टाइम जो है पर मिनट जो है वो धड़कता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्साइटमेंट द रेट कैन बी इंक्रीज अप टू 200 बीट्स पर मिनट। और जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, तो उस टाइम पर जो हमारा हार्ट है वो कैसे धड़कता है, 200 बीट्स पर मिनट तक भी चला जाता है। ओके, तो ये हमारी फिर एक एक्टिविटी हो गई। ये देखिए स्ट्रॉ, और ये आप लोगों के यहाँ पर जो है रिस्ट होती है, और यहाँ पर पुट्टी है, और यहाँ पर आप पोजीशन ऑफ आर्टरीज देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टरीज जो है वो भी आपको दिखती हैं। आर्टरीज जो है यहाँ पर नसें आपको नजर आ रही होती है हरी हरी से, आप ध्यान से अपने हाथ में देखेंगे तो भी आपको नजर आएगा। ठीक है बच्चा, तो उसके बाद आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। उसके बाद आप लोगों का एक्सक्रीशन इन एनिमल्स देख लेते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स मींस बच्चा, जो हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी जो हम खा रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर भी निकलना चाहिए, है ना। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा, जब हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं और फ्रेश होते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, वो हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आ रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस ऑफ complex, there are specific areas of body that perform this function। अब अलग अलग चीजों के अंदर जो है वो अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। प्लांट्स के अंदर जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, और वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन की हेल्प से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इस प्रोसेस को अपनाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन आर, मतलब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो किडनी के थ्रू होता है, मतलब अलग तरीके से। इन हायर एनिमल्स the cells generate waste such as urea when nutrients are broken down within them. These wastes are toxic and therefore have to remove from the body। जो हम खाना खा रहे हैं बच्चा, जो चीजें हम खाते हैं, जरूर नहीं उसके अंदर सब चीजें बहुत अच्छी हो हमारी बॉडी के लिए, उसमें बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, उनमें बहुत हार्मफुल चीजें भी होती हैं। तो वो हार्मफुल चीजें जो है हमारी बॉडी से बाहर आना जरूरी है, वरना हमारी बॉडी इफेक्ट होगी। और वही हार्मफुल चीजें जो है, वेस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय द ब्लड टू द किडनीज। ब्लड जो है, देखो ब्लड कितनी हेल्प करता है, वो वेस्ट चीजें जो है हमारे सारे पार्ट से लेकर वो किडनी पे लेके जाता है। किडनी क्या करती है, किडनी प्रोसेस करती है वेस्ट को, वेस्ट मटेरियल को, और प्रोड्यूस करती है यूरिन। वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर आता है। दिस इज पास थ्रू द यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली रिमूव द फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द यूरेथ्रा। ये आपकी बॉडी का पार्ट है बच्चा, देखो ठीक है, ये आपका नीचे का बॉडी पार्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है ये। और यहाँ से जो है आप लोगों का वेस्ट मटेरियल जो है वो नीचे की साइड से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये यूरेथर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है ना, और ये यूरेटर है, जिससे जो है किडनी आपका सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे से यहाँ से होते हुए वेस्ट मटेरियल यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा की हेल्प से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, The undigested food is eliminated during egestion। जो undigested food है वो egestion जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है, जब वो हमारी बॉडी से बाहर आता है from the anus, anus की हेल्प से। ठीक है ना, as feces। This should be confused with excretion। और ये जो है वो excretion के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग प्रोसेस रहती है। ठीक है ना, excretion अलग पार्ट है, रिमूवल जब रिमूव हो रहा है बॉडी से, और ये जो प्रोसेस है ये egestion है। egestion का मतलब होता है undigested food जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, मतलब कि अलग हो रहा है हमारे अच्छे फूड से। बेकार फूड जो है वो अलग होके कहाँ आता है, यूरेथ्रा में आता है, और वहां से एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है पॉटी की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को कॉमन सेंस थोड़ा सा समझना है और
सीखना है, ठीक है। आपकी बॉडी के पार्ट्स ही हैं बच्चा, ये तो इसमें आपको शर्माने की, हंसने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जानना आप सब लोगों के लिए जरूरी है। आगे जाके कितने स्टूडेंट आप में से साइंस के स्टूडेंट्स बनेंगे, तो ये सारी चीजें आप जानोगे, अभी 8, 9, 10th में भी आपको पता लगेगा, ठीक है। अब ये क्या है, द टू किडनी इन द बॉडी रिसीव बिटवीन 1100 2000 लीटर ऑफ ब्लड पर डे। अब जो किडनीज हैं वो क्या करती हैं, बॉडी से जो है 1100 से 2000 लीटर तक ब्लड जो है वो हर दिन जो है वो रिसीव करती हैं, बिकॉज द बॉडी है वो ओनली 5.6 लीटर ऑफ ब्लड, और इसीलिए बॉडी के अंदर सिर्फ 5-6 लीटर ब्लड होता है। तो क्या होता है, the blood runs through the kidneys to be purified once about every 4 minutes, और इसीलिए जो है 5-6 लीटर ब्लड है, और 1100-2000 लीटर ब्लड अगर किडनी में आ जाएगा तो हमारी बॉडी में तो कुछ बचेगा ही नहीं। हमारी बॉडी 5-6 लीटर ब्लड से चल रही है, इसीलिए जो है ये जो पंपिंग प्रोसेस मैंने ऊपर दिल की आपको बताई, हर 4 मिनट में पंपिंग प्रोसेस होकर हमारी दिल के पास, हमारे लंग्स के पास, हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है वो वापिस से पंप जो है वो होता रहता है, वापिस से पहुंचता रहता है, इकट्ठा आता रहता है, फिर वापिस से पहुंचता है, फिर आता है। इस तरीके से प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी लंबी चलती है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा वीडियोस में इसको देखोगे, एनिमेशन वगैरह वीडियो, तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कितनी चीजें हो रही हैं। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद लंग्स आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिमूव थ्रू लंग्स बाय एक्सहेलेशन। लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को न्यू करके सांस के थ्रू जो है वो बाहर फेंकते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं वो, ठीक है। और स्किन जो है, स्किन सरफेस एरिया जो है वो स्किन का हमारी बॉडी पर रहता है, और वो क्या करता है, स्किन जो है वो सप्लाई करती है लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड स्वेट ग्लैंड्स। ब्लड कैपिलरीज और स्वेट ग्लैंड्स की हेल्प से जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो पसीने की थ्रू बाहर आता है। व्हेन देयर इज अ राइज इन टेंपरेचर स्वेट ग्लैंड्स गेट एक्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस स्वेट। जब हम बहुत ज्यादा गर्मी में हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, और वही ग्लैंड जो है वो आगे जाके क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, और स्किन को जो है वो स्वेट लीड्स टू कूलिंग, और मतलब पसीने के थ्रू में वो रिमूवल बाहर आता है, मतलब वो मटेरियल बाहर आता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर आल्सो एमिटेड थ्रू स्वेटिंग। बहुत सारी चीजें होती हैं, यूरिया है, सॉल्ट है, नमक भी पाया जाता है हमारे पसीने में, ठीक है। आप कभी नोटिस करेंगे आपके अंडर आर्म्स के पास जो है, अगर हम ड्रेस पहनी हो, हम स्कूल गए हो, जब वापस आते हैं तो पसीने के निशान बनते हैं जब वो पसीना सूखता है। वो क्यों, क्योंकि उसमें नमक होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस जो है वो पसीने की तरह हेल्प से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक्सक्रीशन का ही काम करता है। तो ये आपके कीवर्ड्स आ गए जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे थे, इनको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी के साइंस हिस्ट्री के चैप्टर्स के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।